गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, दैट इज सम नंबर 5। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ सम नंबर 6। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ध्यान में रखना, इक्वली है, राइट। क्रेडिटर्स 20,300, बिल्स पेबल 10,600, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, राइट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, ये नहीं भूलना आप। कैपिटल अकाउंट अनिल, सुनील, सुरेश, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, टोटल 1,55,000। उसी तरह एसेट्स में बैंक 8,400, डेटर्स 18,000, आरडीडी 900, आउटर कॉलम में 17,100, कंप्यूटर, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, देन गुडविल 12,000। गुडविल का 12,000 दिया है, टोटल इज़ 1,55,000। बराबर। इस स्लाइड चेंजेस है, इसमें गुडविल का स्लाइड चेंजेस है, इसमें क्वेश्चन में भी गुडविल दे दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है? ध्यान देना, सुरेश। फ्रॉम दी फॉलोइंग फर्म ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है। एंड कंप्यूटर भी रिड्यूस 1,900, कम हो रहा है। डेटर वर ऑल गुड्स एंड आरडीडी वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है, यानी डिक्रीज़ हो गया। एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है नो रिक्वायर्ड, इट मीन्स डिक्रीज़ हुआ है। तो आरडीडी कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड। इंक्रीज़ है तो डेबिट साइड और डिक्रीज़ है तो क्रेडिट साइड। मशीनरी टू बी वेरी वैल्यू 9,400। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 16,500। यहाँ पे देखो 16,500 है, यहाँ पे 12,000, यानी कितने का डिफरेंस हो गया? 16,500 माइनस 12,000, बराबर। कितने का डिफरेंस हो गया? 4,500 का डिफरेंस हुआ। कितना हुआ? अब ये 4,500 गुडविल हमें कहाँ पे लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, वहीं पर लिखेंगे, लेकिन ये तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। Then furniture was sold 21,800 and part payment is 15,000 were made to Suresh by RTGS and balance were transferred to his loan account, right? अब फर्नीचर देखो 21,000 है, 21,800 है, यहाँ पे फर्नीचर 20,000 का था, ठीक है, यानी 20,000 का फर्नीचर है, 21,800 में हमने बेच दिया। कहने का मतलब है 1,800 का प्रॉफिट हुआ, एप्रिशिएट हुआ, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम। और यहाँ वर्ड सोल्ड है, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट कुछ नहीं लिखा हुआ है, बराबर। तो इसके लिए फर्नीचर का एसेट्स में हमको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमको माइनस कर देना है, ठीक है। सो स्टार्ट कर देना है हमको, उसी तरह हमको स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला एसेट्स कॉपी करना है, तो हम एसेट्स कॉपी करेंगे। सबसे पहला हम क्या कॉपी करेंगे? एसेट्स। या हमने एसेट्स कॉपी किया। बैंक 15,200, इसका मैं कैलकुलेशन आपको बाद में करता हूँ। डेटर 18,000, राइट। कंप्यूटर 15,600, लैंड एंड बिल्डिंग 77,000, मशीनरी 9,400, गुडविल 16,500, राइट। अब इसमें ये सब में क्या किया हुआ है? डायरेक्ट अमाउंट दे दिया हुआ है, कैलकुलेट करके अमाउंट दे दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है, राइट। आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसी तरह बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर एज इट इज़, बिल्स पेबल एज इट इज़, ये लोन हम निकालेंगे, कैपिटल ये भी हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिखा। टू कंप्यूटर 1900, बराबर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? देखो कंप्यूटर भी रिड्यूस 1900, यानी रिड्यूस हो गया 1,900। मशीनरी 600 रिड्यूस हुआ। कितना हुआ? 600, राइट। बिकॉज मशीनरी की रीवैल्यूड कितनी अमाउंट है? 9,400, और यहाँ पे मशीनरी का अमाउंट कितना है? 10,000, बराबर, यानी डेप्रिशिएट हुआ, तो एक 600 इधर आ गया। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 7,000,
हमारा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट दिया हुआ है 10%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है 70,000, राइट। 70,000 का 10% हो गया 7,000, यहाँ हमने 7,000 लिख दिया, ठीक है। आरडीडी डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है 900, बिकॉज एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, आरडीडी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ गया। फर्नीचर 1800 का प्रॉफिट हुआ, इसके लिए बाय फर्नीचर इधर आ गया। टोटल किए 9,700 आ गया, ये दोनों को माइनस किए 7,200 आ गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए 2,400 अनिल, 2,400 सुनील, 2,400 सुरेश। अब ये कहाँ जाएगा, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। 2,400 2,400 2,400। उसी तरह जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पता ही है जनरल रिजर्व कैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर। ये कॉपी करना है लायबिलिटीज़ का, जो भी लायबिलिटीज़ में दिया हुआ था ये इधर आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गुडविल मैंने आपको बताया था, इसमें गुडविल थोड़ा अलग है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,500 1,500 1,500, यानी 4,500, ठीक है। और ये कैसे 4,500 आया, यहाँ पे 16,500 एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 16,500। हमको क्या करना है, 16,500 माइनस 12,000, 4,500 आएगा, बराबर। और ये 4,500 ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1,500 1,500 1,500। टोटल किए सुरेश का 40,400 आया, ठीक है। 15,000 इसका है, पे कर रहा था जो RTGS के ज़रिए, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। माइनस किया 40,400 माइनस 15,000, तो सुरेश लोन अकाउंट आ गया 25,400। उसी तरह इसका टोटल सुनील का 43,400 है, तो सेम आ जाएगा 43,400, इसका भी सेम आ जाएगा 52,000, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा, उसी तरह इधर आ जाएगा, क्रेडिट एज इट इज़, बिल्स पेबल, सुरेश लोन कैपिटल 52,000 एंड 43,400। टोटल किया दोनों साइड, दोनों का टोटल सेम आ गया, ठीक है। अब बैंक का मैं आपको बताया, मैं बताऊंगा बैंक का 15,200 कैसे आया। 15,200 हमारा बैंक अकाउंट कितना है, बैंक में अमाउंट कितना था, क्वेश्चन में बैंक में अमाउंट था 8,400, कितना था 8,400, ठीक है। अब 8,400 है हमारे पास, ठीक है। कितना है 8,400, हमने यहाँ पे लिख दिया 8,400, हमारे पास कितना है 8,400 है, ठीक है। प्लस हमने बेचा 18,000, क्या बेचा, फर्नीचर, देखा 21,800 का फर्नीचर बेचा, इट मीन्स प्लस 21,800 हमने प्लस किया 21,800। अब 21,800 प्लस किए तो टोटल कितना आ गया इसका, 21,800 प्लस 400 22,200, यानी 30,200 आया, 30,200, जिसमें से 15,000 RTGS के थ्रू पे कर दिया हुआ है, यानी माइनस किए तो 15,200 आ गया। तो ये आपका बैंक में दिख गया 15,200, राइट, अंडरस्टूड। तो आपका एसेट्स और लायबिलिटी टैली हो गया।